Hello guys, how are you all? Myself Afraz. This is my third lecture of 10th class, and in this lecture I am discussing about laws of reflection of light. The content we discuss are number 1 incident ray, reflected ray, number 2 point of incidence, number 3 normal, number 4 angle of incidence, number 5 angle of reflection, and last number 6 laws of reflection of light. So before we discuss about laws of reflection, सो गाइस हमें अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वही नोज द अबव फॉलोइंग टर्म्स जो हमने ऊपर टर्म डिस्कस की हैं उनके बारे में हमें हर एक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर डिफाइनिंग द अबव टर्म, अगर हम ऊपर वाली टर्मों को अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कंसीडर MOM इज़ द प्लेन सरफेस। एक हमें प्लेन सरफेस लेनी पड़ेगी जैसे हमने लेट किया है MOM डैश। सो गाइज हम लेट करते हैं, हमारे पास AO जो है ये एक इंसिडेंट रे है जो मिरर के ऊपर फॉल करेगी और जिस पॉइंट के ऊपर द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी फॉल करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो गाइज जब स्ट्राइक करने के बाद ये रे बाहर आएगी, गोज अलोंग द पाथ, किस पाथ के ऊपर जाएगी, OB पाथ के ऊपर, तो उस रेज को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। सो गाइज हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा कर देंगे जिसका हमने नाम क्या रखा, ON। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये जो हमारे पास AO है इसको हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट O के ऊपर फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, जो मिरर हमारे पास क्या है, MOM डैश। तो उस पॉइंट O को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जिस स्ट्राइक करने के बाद जिस पाथ के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हुई, उस रे को जिस पाथ के ऊपर ये बाहर आई उस पाथ को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल ड्रा किया उसका हमने नाम क्या रख लिया, ON। सो गाइज जो एंगल AON है हमारे पास, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो BON एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गाइस ये सारी टर्में हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली टर्म से, व्हाट इज इंसिडेंट रे। सो गाइज अपना याद रखना है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसी रे ऑफ लाइट जो मिरर के ऊपर फॉल करती है, मिरर की सरफेस के ऊपर फॉल करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। जैसे कि हमने फिगर में अभी डिस्कस किया है कि AO को हमने क्या कंसिडर कर लिया, ये हमारे पास क्या है, कि इंसिडेंट रे है। गाइज अपने याद रखना है, ऐसी रे जो मिरर के ऊपर फॉल करे उस रे को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे गिव्स डायरेक्शन इन विच लाइट फॉल ऑन द मिरर। एक्चुअली इंसिडेंट रे हमें क्या बताती है, वो लाइट की डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट जो है मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है हमारे पास, सो गाइज द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो रे ऑफ लाइट जो मिरर ने हमें वापस की है, उस मिरर ने जब हमें वापस की तो उस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। गाइस जब लाइट इंसिडेंट की मिरर के ऊपर और जो लाइट मिरर ने वापस की हमको, उस रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इन फिगर 1 के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि उसमें हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी, OB क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे है। The reflected ray of light shows direction in which the light goes after reflection from the mirror. गाइस रिफ्लेक्टेड रे हमें क्या शो करती है, वो डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन के अंदर लाइट जा रही है मिरर के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद। जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो किस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, यह हमें कौन बताता है, यह हमें रिफ्लेक्टेड रे बताती है। गाइज हमें अगर लाजर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमें इन सारी टर्मों के बारे में पता होना चाहिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड करो अच्छे से इनको। जैसे इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करती है, मिरर के ऊपर फॉल करती है या स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से वापस आती है, उस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है। सो गाइज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ऐसा पॉइंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल और स्ट्राइक ऑन द मिरर। ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर, ऐसा पॉइंट
किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, ऐसा पॉइंट मिरर के ऊपर कि जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल करती है या स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो याद रखना, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल करे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन गिवन फिगर के अंदर जो पॉइंट ओ है उस पॉइंट ओ को हमने क्या बोला, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल क्या होता है। सो गाइस, नॉर्मल इज़ अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, या हम इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन फिगर के अंदर हमारे पास जो नॉर्मल है वो क्या है, हमारे पास ओ एन, नोन एज द नॉर्मल ऑन द मिरर। सो गाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। Understand, the angle between the incident ray and the normal known as angle of incidence। ऐसा एंगल जो किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने, उसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं। फिगर के अंदर एंगल ए ओ एन हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। Next is angle of reflection. So guys, similar, the angle between the reflected ray and the normal known as angle of reflection। वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाई लेटर और स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। इन फिगर के अंदर जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बी ओ एन, जो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो गाइज, आई होप आपको ये सारी टर्में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वी डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The reflection of light from a planar mirror or spherical mirror take place according to some laws। गाइस, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लान मिरर से हो चाहे स्फेरिकल मिरर से हो, वो कुछ लॉज के तहत रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास। उस लॉज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। तो सो गाइस, देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वी डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। हमारे पास 2 ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसे हम एक बाय एक करके क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। What is first law of reflection of light? According to first law of reflection, the incident ray, the normal and the reflected ray all lies on the same plane। Guys, जो first law of reflection of light है वो हमें क्या कहता है, जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो हमारा नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। जैसे गाइस आप फिगर के अंदर देख पा रहे हो, इंसिडेंट रे है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे है, और हमारे पास जो नॉर्मल है ये सेम प्लेन एम ओ एम डैश के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द फिगर द इंसिडेंट रे ओ ए ओ, जो फिगर के अंदर हमारे पास इंसिडेंट रे है क्या है, वो ए ओ है। रिफ्लेक्टेड रे का क्या नाम है, ओ बी, और नॉर्मल हमने कौन सा लिया हुआ है, ओ एन। सो गाइज आप देख पा रहे हो ये तीनों के तीनों जो हैं ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ मिरर एम ओ एम डैश। जो हमारे पास एम ओ एम डैश मिरर है, ये तीनों के तीनों उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गाइज दिस इज अंडरस्टैंड, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस आपने याद रखना है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो एंगल जिस एंगल के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है मिरर के ऊपर, वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। वो एंगल जिस एंगल के ऊपर लाइट क्या की है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ये दोनों एंगल हमेशा आपस में क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। दैट इज़ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फिगर के अंदर हमारे पास जो है एंगल ए ओ एन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल बी ओ एन जो क्या हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे, हमारे पास बराबर ही रहेंगे। एग्जांपल के तौर पर हम जैसे कहते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का होता है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 45 डिग्री का होना ही पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इसको कितना होना पड़ेगा, 45 डिग्री के बराबर ही होना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अलग अलग एंगल से अगर जब हम लाइट को इंसिडेंस करेंगे, तो वो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही, उसी एंगल से लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी। जैसे कि गाइस आप फिगर में देख पा रहे हो, हमने
जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया मिरर के ऊपर, किस एंगल के ऊपर किया, 45 डिग्री के ऊपर। और जो हमारे पास एंगल, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है वो किस एंगल के ऊपर हो रही है, 45 डिग्री के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये दोनों एंगल हमारे पास क्या हैं, बराबर ही रहेंगे, क्योंकि ये किसको ओबे करते हैं, सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जिस एंगल के ऊपर हम लाइट को गिराएंगे उसी एंगल से लाइट क्या करती है, हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। सो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप रिमेंबर रखना। नंबर 1, इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन द मिरर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। सो गाइस अगर इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली फॉल करती है मिरर के ऊपर, यानी कि नॉर्मल से फॉल करेगी, तो उस केस के अंदर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। देन बाय द सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री ही होना पड़ेगा। इस केस के अंदर इंसिडेंट रे का जो पाथ होगा वही रिफ्लेक्टेड रे का भी पाथ होगा। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इन जिस रास्ते से लाइट आई उसी रास्ते से क्या जाएगी, वापस जाएगी। इट मीन्स कि अगर 90 डिग्री के एंगल से लाइट फॉल की है तो 90 डिग्री के एंगल ही से लाइट क्या करेगी, वापस जाएगी। सो गाइज द लार्जर रिफ्लेक्शन इज अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये जो लाज हमने डिस्कस किए हैं हम हर टाइप ऑफ मिरर के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर हमारे पास हैं। गाइज दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। जब जो इंसिडेंट रे है अगर वो नॉर्मली फॉल करती है मिरर के ऊपर, तो गाइज अब देख पा रही हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या करेगी, नॉर्मली ही उसी रास्ते से वापस उसने जाना है। यानी कि अगर 90 डिग्री से आई है तो 90 डिग्री ही से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। सो गाइज़ आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।